गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं दोस्तों फोर फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। अब देखिए, इसमें आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। सबसे पहले समझिए कि स्ट्रोक है क्या। स्ट्रोक उसको कहा जाता है जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो मूवमेंट होती है पिस्टन की, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। अब कितनी होती है, कैसे होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, यहाँ पे हमने लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पे देखिए, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन सबसे पहला होता है सक्शन, जिसको इनटेक स्ट्रोक भी कहा जाता है। देन सेकंड होता है कंप्रेशन। थर्ड होता है एक्सपेंशन या पावर या वर्किंग स्ट्रोक, जो भी कहिए, एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक। देन लास्ट होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए, यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं आपको फिगर में लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने लिख रखा है स्ट्रोक मोशन ऑफ पिस्टन इनटू द सिलेंडर। पिस्टन का मूवमेंट, पिस्टन का जो मूवमेंट होती है सिलेंडर के अंदर, उसको स्ट्रोक कहा जाता है। चलिए मैं आपको फिगर में लेकर के चलता हूँ कैसे वर्क करती है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही पिस्टन यहाँ पे रहती है, ये है टीडीसी, टीडीसी, और ये बीडीसी है, बीडीसी। इसको बोला जाता है टॉप डेड सेंटर और ये है बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन ना तो इसके ऊपर जा सकती है और ना ही इसके नीचे आ सकती है। और ये है आपका सिलेंडर, सिलेंडर है। और ये है आपका पिस्टन, पिस्टन। इसको कहा जाता है, यहाँ पे देखिए, इसको कहा जाता है कनेक्टिंग रॉड। ये सारे के सारे क्या हैं, कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड। और कनेक्टिंग रॉड जो होती है दोस्तों, ये देखिए, ये क्रैंक है, क्रैंक से कनेक्ट रहती है और विथ अ सॉफ्ट। यहाँ पे एक सॉफ्ट है, इसके द्वारा ये क्या रहती है, एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। देखिए, पिस्टन है यहाँ पे, ये पिस्टन, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी हुई रहती है विथ अ सॉफ्ट। एक सॉफ्ट रहता है जिसके द्वारा वो क्या रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। वही चीज़ यहाँ पे होती है कि कनेक्टिंग रोड और क्रैंक एक दूसरे से सॉफ्ट के माध्यम से जुड़ी रहती है। अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आती है, देखिए यहाँ पे एरो लगाया गया है। ये पिस्टन जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आती है तो क्या होता है, टीडीसी पर रहती है पिस्टन, सॉरी, यहाँ पे टीडीसी पे रहती है पिस्टन, और ये बीडीसी है। टीडीसी से जैसे ही नीचे की ओर आती है तो क्या होता है, यहाँ पे एक इनलेट, ये जो देख रहे हैं ना, ये इनलेट वाल्व है और ये आउटलेट वाल्व है। और ये ऊपर में जो ये देख रहे हैं, ये वाली, इसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग है। तो यहाँ से जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर आती है तो यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर नीचे की ओर आता है, उसमें इंटर कर जाता है। जैसे ही, ध्यान से समझिए, जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर आएगी, पिस्टन ये वाला, तो क्या होता है कि इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और क्लोज वाल्व जो रहती है वो क्लोज ही रहती है। और इनलेट वाल्व के से क्या होता है कि एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर में प्रवेश कर जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे की ओर आए और ये जो देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड, ये क्या है, एयर फ्यूल का मिक्सचर है जो अंदर की ओर प्रवेश की। और इसको बोला जाता है इनटेक स्टॉक या सक्शन बोलते हैं। सक किसी चीज़ को आप, जैसे जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन सिरिंज, उसको देखे होंगे। जैसे ही डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसमें जो दवाई है, लिक्विड मेडिसिन होती है, उसको जब उसमें खींचते हैं तो सक करते हैं। तो खींचने के प्रेशर के माध्यम से वो उसमें से इसमें चला आता है, किसमें, सिरिंज, इंजेक्शन सिरिंज में। अब यहाँ पे देखिए, वही काम चीज़ यहाँ पे हो रही है, वही काम यहाँ पे हो रहा है कि जैसे ही सिलेंडर नीचे की पिस्टन नीचे की ओर आती है सिलेंडर में, तो क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और वहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर, ये जो देख रहे हैं एयर फ्यूल का मिक्सचर है दोस्तों, एयर फ्यूल का मिक्सचर है, मिक्सचर है, इंटर कर गया। देन उसके बाद क्या होता है कि पिस्टन ऊपर की ओर जाती है। तो पिस्टन की जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर जाने लगेगी तो क्या होगा कि इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, ये वाला वाल्व बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और उसमें जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो आती है, इंटर करती है, प्रवेश करती है, उसको
पूर्ण रूप से प्रेशराइज किया जाता है किसके, पिस्टन के द्वारा। इतना प्रेशर हो जाता है कि वो जैसे ही ऊपर की ओर पूर्ण रूप से जब प्रेशराइज किया जाता है पिस्टन के द्वारा, तो प्रेशर होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक जो स्पार्क प्लग लगी हुई है वो स्पार्क करती है। जैसे आप लोग लाइटर देखे होंगे, तो क्या है, स्पार्किंग होती है। आप अपने घर में जो जो वायर है, इलेक्ट्रिक का जो जाल बिछा हुआ रहता है घर में, उसमें भी कभी कभी देखे होंगे कि स्पार्किंग हो जाती है। उसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे स्पार्क प्लग लगाया गया है, इसको स्पार्क प्लग कहा जाता है। ये स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग है। ये स्पार्क प्लग वहाँ पे स्पार्क करती है और वहाँ पे प्रेशर देखिए, जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर जाती है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर को पूर्ण रूप से दबाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो, आप तो जानते ही होंगे कि किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा दबाइएगा तो वो प्रेशर के कारण वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगी, तापमान बहुत बढ़ जाएगा। तो जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर आ जाता है तो तापमान जो है, टेम्परेचर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और उसी समय क्या होता है कि ये स्पार्क प्लग जो लगी हुई है वो स्पार्क करती है, और स्पार्क होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे आग लग जाती है। जैसे ही आग लगी तो जैसे देखिए, जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर आया, इनटेक या सक्शन, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ गया। जैसे ही कंप्रेशन हुआ ये वाली, तो कंप्रेशन होने के बाद क्या होता है कि एयर फ्यूल का मिक्सचर को क्या पूर्ण रूप से दबाया जाता है, कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसके कारण कि उसका वहाँ का तापमान, जो सिलेंडर के अंदर में जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसी समय क्या होता है कि स्पार्क प्लग ओपन हो जाती है, स्पार्क कर देती है, और स्पार्क करने के बाद वहाँ पे आग लग जाती है। आग लगने के कारण एकदम तेजी से पिस्टन नीचे की ओर आती है पूरा प्रेशर के साथ में। उसी को बोलते हैं पावर स्ट्रोक, या एक्सपेंशन स्ट्रोक भी इसे कहा जाता है। तो जैसे ही पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में जब आग लगती है तो पिस्टन पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, दबाव पड़ता है, जिसके कारण कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर में नीचे की ओर आती है। और देन उसके बाद जो पिस्टन है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। उस समय क्या होता है कि उसमें जो धुआं जो बचता है, आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है और वहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है। यही 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की एक जो वर्किंग है, वो इसी टाइप से होती है। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे ही पावर या एक्सपेंशन होती है, ये वाली प्रोसेस, तो वहाँ पे आग लगने के कारण पिस्टन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, क्रिएट हो जाती है, और वो क्या होता है कि नीचे की ओर आती है। और यहाँ पे देखिए, जो क्रैंक है, इससे एक फ्लाईव्हील कनेक्ट रहती है बाहर में। आप इंजन देखे होंगे तो ऐसे जनरली जो गांव का जो इंजन है उसमें भी देखे होंगे कि क्या एक फ्लाईव्हील लगा रहता है, चक्का जिसको बोलते हैं। वो क्या करता है कि एक बार रोटेट होने के बाद वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पे आ जाती है, जिसके कारण कि उसका मूवमेंट बना रहता है। तो इसी प्रकार से जैसे ही पावर एक स्ट्रोक होती है तो उसके बाद फिर जो उसमें के अंदर में जो जला हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए केवल धुआं बचा है, तो वो धुआं आउटलेट वाल्व के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी मैं आपको ले चलता हूँ। और यही चीज़ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में सीधे उल्टा होता है, क्योंकि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में 2 बार ही पिस्टन का मूवमेंट होती है। एक बार में जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर आती है, उसी समय क्या होता है कि एयर फ्यूल का मिक्सचर उसमें इंटर कर जाती है, और जैसे ही दबाता है तो वो क्या होता है, उस तरीके से वहाँ पे आग लग जाती है। आग लगने के बाद वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो वो 2 स्ट्रोक की पेट्रोल इंजन की बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है। आप लोग कहेंगे कि ठीक है सर, आपने तो ये बता दिया कि यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर आया। तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो यहाँ पे आ रही है वो कहाँ से आ रही है? ऐसे तो है नहीं कि एयर फ्यूल का मिक्सचर बन रही है, नहीं। वो वहाँ पे एक चीज़ होता है, एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम है कार्बोरेटर। वहाँ पे क्या होता है, स्पार्क प्लग तो लगी हुई रहती है। देखिए, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग रहता है, और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या रहता है, फ्यूल इंजेक्टर रहता है। इतने अंतर है। इसमें कार्बोरेटर है, और कार्बोरेटर का क्या काम है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसको बनाता है। अब आप कहेंगे कि बनाता कैसे है, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपको फिगर पे लेकर के चलता हूँ। ये है कार्बोरेटर। क्या है? कार्बोरेटर।
कार्बोरेटर कहते हैं। सॉरी, मैं फ़ोन आने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए, ये है कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर का काम क्या है? देखिए, कार्बोरेटर का काम है एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको क्या करता है कि क्रिएट करके इंजन के अंदर में, सिलेंडर के अंदर में भेजती है। बस इतना ही इसका काम है। आप कहेंगे कि वो कैसे होता है, तो देखिए, इसका एक वायर जो है, एक वायर वो टंकी जो फ्यूल टैंक है उससे कनेक्ट रहती है, उससे उसी सॉरी, एक पाइप जो है वो फ्यूल टैंक से कनेक्ट रहती है और वो फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर में एंटर करती है। और दूसरी वाली जो पाइप होती है वो क्या करती है, वो करती है, जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए, एक वायर जो है फ्यूल टैंक से कनेक्ट है, उससे फ्यूल अंदर की ओर आई कार्बोरेटर के माध्यम से, किसमें, सिलेंडर में। और दूसरी जो पाइप होती है वो क्या करती है कि एयर, जो देखे होंगे आप बाइक वगैरह में, एक पाइप लटकी हुई रहती है नीचे की ओर, तो वो क्या करती है कि वहाँ से एयर को खींचती है, एयर को लेती है, और वहाँ पे एयर को लेने के बाद क्या है होता है कि वो एक दूसरे को मिक्स करती है, और उस रेशियो में मिक्स करती है जिसमें कि पूर्ण रूप से मिक्सचर बन जाए। तो इसका, ये किसका काम है, कार्बोरेटर का काम है। ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं, आपको 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में बात करते हैं। अब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन भी यही काम करती है। यहाँ पे देखिए, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन सक्शन इनटेक या इनटेक स्ट्रोक कहिए या सक्शन स्ट्रोक कहिए, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है और एग्जॉस्ट होता है। इसमें फ्यूल इंजेक्टर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखिए, आइए आपको डायग्राम में लेकर के चलता हूँ कैसे काम करती है। यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम। अब आगे की ओर देखिए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि यहाँ पे कैसे वर्क करती है। यहाँ पे भी इनटेक, इसको सक्शन भी कहा जा सकता है, इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक भी कह सकते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक कही या पावर स्ट्रोक कही, दोनों सेम चीज़ है। और ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक सेम चीज़ है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब यहाँ पे देखिए अलग क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वहाँ पे जो होती थी वो वहाँ पे आपको क्या, स्पार्क प्लग मिलती थी। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग मिलती थी, लेकिन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर कहा जाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा गया है फ्यूल इंजेक्टर, ये फ्यूल इंजेक्टर है। इनलेट वाल्व यहाँ भी है, वहाँ भी, आउटलेट वाल्व यहाँ भी, वहाँ भी, सारा चीज़ सेम, पिस्टन सिलेंडर क्रैंक यहाँ सब चीज़ से सेम रहती है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें वर्क कैसे होता है। अब जैसे ही जो पिस्टन है सिलेंडर के अंदर में, जब ऊपर से टीडीसी, इसको बोला जाता है टीडीसी, और ये बीडीसी का पार्ट्स है, बीडीसी, इसके बीच में पिस्टन का मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही ऊपर से टीडीसी टू बीडीसी सिलेंडर के अंदर में पिस्टन मूवमेंट होता है उसका, या मूव करती है, तो यहाँ पे देखिए नीचे की ओर आए तो वहाँ पे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर आता था। यहाँ पे केवल एयर आएगी, केवल एयर आएगी। एयर आने के बाद जैसे ही इनटेक स्ट्रोक होती है, देन जब कंप्रेशन स्ट्रोक किया जाता है, जब इनटेक स्ट्रोक हुई तो वहाँ पे एयर इनलेट वाल्व के माध्यम से अंदर आई सिलेंडर के अंदर। देन कंप्रेशन स्ट्रोक हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंप्रेस्ड किया गया ऊपर की ओर, पिस्टन गई सिलेंडर के अंदर में। तो उस टाइम में क्या होता है कि इनलेट वाल्व क्लोज और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज होता है, और यहाँ पे एयर को दबाया जाता है। एयर पे सिलेंडर के अंदर में पिस्टन के माध्यम से क्या किया जाता है कि प्रेशराइज किया जाता है, और इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर जैसे ही पूर्ण रूप से, जैसे अब देखिए, मैंने पिछला जब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पे हमने बताया था आपको कि किसी भी चीज़ को आप दबाइएगा अगर बंद चीज़ में, तो वहाँ का क्या होता है, टेम्परेचर, तापमान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एयर को बहुत ज़्यादा दबाया गया, जिसके कारण सिलेंडर के अंदर में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है एयर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसी समय क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्टर से स्पार्क किया जाता है, और फ्यूल का स्पार्किंग होता है। जब फ्यूल का स्पार्किंग होगा तो क्या होता है कि वहाँ पे एक धड़ाम से आग लग जाती है, जिसको पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहा जाता है। और उसी समय क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर में जो पिस्टन है, पिस्टन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाती है, और वो नीचे की ओर मूवमेंट कर देती है।
और उसी समय क्या होता है कि आपको बताए थे कि हम कि क्रैंक से ये जुड़ी रहती है, क्रैंक शाफ्ट। अब देखिए पिस्टन, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंक है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है और ये बाहर में एक फ्लाईव्हील टाइप का चक्का लगा हुआ रहता है। वो क्या करता है, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें क्रिएट हो जाने की वजह से, आप देखिएगा फ्लाईव्हील का काम क्या है, अब एक बार उसको घुमा दीजिए वो रोटेट होते रहे। रबर को एक बार खींच दीजिए, फिर से वो जितना आप एनर्जी उसको दीजिएगा उतना एनर्जी फिर वो आपको दे देगी। तो वही काम यहाँ भी होती है कि जैसे ही पिस्टन के अंदर में आग लगती है तो पिस्टन नीचे की ओर आती है एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने के कारण, और फिर अगेन वो ऊपर की ओर, पिस्टन ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जो बचा धुआं रहता है वो आउटलेट वाल्व ओपन होने के कारण वो बाहर निकल जाती है। यही प्रोसेस इसमें भी होती है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्टर एक्स्ट्रा चीज़ है। और यहाँ पे आ जाइए आप, ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ, ये पिस्टन का पार्ट है। ये क्या है, पिस्टन है। देखिए पिस्टन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पिस्टन है। ये कंप्रेशन रिंग है, कंप्रेशन रिंग है। ये ऑयल रिंग है। अब देखिए ऑयल रिंग का काम क्या है कि वो क्या अगर नहीं रहेगा तो सिलेंडर के अंदर में क्या होगा कि ऑयल लीक कर जाएगी, और लीक कर जाने की वजह से वो जो वर्क होना चाहिए वो नहीं होगा और इंजन खराब हो जाएगी। इसके लिए ऑयल रिंग लगाया जाता है। और कंप्रेशन रिंग क्या करता है, उसके अंदर में कंप्रेशन को क्रिएट करता है। ये पिस्टन हो गई, ये कनेक्टिंग रॉड है। और ये जो देख रहे हैं ना होल, इससे क्या होता है, जो क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से क्रैंक से जुड़ी रहती है। और ये पिस्टन रिंग होता है। पिस्टन रिंग इसलिए लगी रहती है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आप देख रहे हैं ना कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन रिंग के माध्यम से क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में ऊपर नीचे टीडीसी टू बीडीसी अगर वर्क कर रही है तो वर्क करने के बाद क्या होगा, अगर एक समय ऐसा आएगा कि अंदर में फ्रिक्शन के कारण जो सिलेंडर है, सिलेंडर का अंदरूनी हिस्सा पिस्टन के रिंग के कारण वो रगड़ खा करके वो फ्रिक्शन, देखिए कोई भी चीज़ ऐसा है कि जहाँ एक दूसरे से टच में रहेगा, वो दोनों का मूवमेंट होते रहेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि वहाँ पे पूर्ण रूप से रफ हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे भी है, इसीलिए पिस्टन रिंग लगाया गया। अगर पिस्टन रिंग नहीं लगी होती तो क्या होता है कि वहाँ पे ऑयल लीक कर जाती, इसीलिए पिस्टन रिंग केवल और केवल ऑयल सपोर्टिंग के लिए लगाया जाता है। और यही एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता था। सो